90% लोग एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फेल हो जाते हैं। ना उन्हें सही बायर मिलता है, ना उनकी डील क्लोज होती है, और फिर वो यही बोल देते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस काम नहीं करता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी स्ट्रैटेजी में होती है। आज मैं आपको वही असली कारण बताऊंगा जिनकी वजह से लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एक्सपोर्ट बिजनेस आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस वजह से उन्हें बायर नहीं मिलता और उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, हमेशा वही प्रोडक्ट चुनो जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। रीजन 2, बायर को वेरीफाई ना करना। बहुत लोग बायर मिलते ही जल्दी में डील कर लेते हैं। वे ये चेक नहीं करते कि बायर की कंपनी असली है या नकली, और उसका इंपोर्ट हिस्ट्री क्या है। इसका नतीजा क्या होता है? कभी पेमेंट अटक जाता है, कभी पूरा लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा बायर को प्रॉपरली वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, वो भी शुरुआत में इसी प्रोसेस से गुजरे थे। उनके और बिगिनर्स के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और सुधारा, और बिगिनर्स वही गलतियां बार बार करते रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की। रीजन 1, गलत प्रोडक्ट चुनना। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट चुन लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या है, कंपटीशन कितना है, और क्या वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लायक भी है या नहीं। रीजन 3, गलत प्राइसिंग करना। बिगिनर्स अक्सर सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं, वे बाकी खर्चों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे शिपिंग कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, बैंक चार्जेस। जब ये सब जोड़ते हैं तो या तो उन्हें लॉस होता है या उनकी प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि बायर डील ही नहीं करता। इसलिए हमेशा टोटल कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही प्राइसिंग करनी चाहिए। रीजन 4, कम्युनिकेशन वीक होना। एक्सपोर्ट बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका ईमेल साफ, शॉर्ट और प्रोफेशनल नहीं है, तो बायर आपको सीरियस नहीं लेता। कई बार अच्छे प्रोडक्ट के बावजूद डील सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से नहीं बनती। इसलिए हमेशा क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से बात करनी चाहिए। रीजन नंबर 5, पेशेंस की कमी। आजकल लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और कल प्रॉफिट आ गया। इसमें टाइम लगता है, बायर ढूंढने में, ट्रस्ट बनाने में, डील क्लोज करने में। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही इस फील्ड में टिक पाते हैं। रीजन 6, गलत सप्लायर के साथ काम करना। अगर आपका सप्लायर रिलायबल नहीं है तो आपका बिजनेस कभी स्टेबल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? लो क्वालिटी प्रोडक्ट, लेट डिलीवरी। जब बायर को खराब एक्सपीरियंस मिलता है तो वो दोबारा आपसे डील नहीं करता। इसीलिए हमेशा ट्रस्टेड और रिलायबल सप्लायर के साथ ही काम करें। रीजन 7, सिस्टम ना बनाना। सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स हमेशा एक सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च, बायर कॉन्टैक्ट, रेगुलर फॉलोअप। लेकिन बिगिनर्स बिना किसी प्लान के रैंडम काम करते हैं। इसी वजह से उनका रिजल्ट भी रैंडम होता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं। कंक्लूजन तो दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस फेल नहीं होता, लोग अपनी गलतियों की वजह से फेल होते हैं। अगर आप इन गलतियों को समझकर अवॉइड करते हैं तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो लगातार मेहनत करता है वही जीतता है। धन्यवाद।